आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। चलिए शुरू करते हैं। आप में से कई लोगों ने अभी नई जॉब शुरू करी होगी, तो आपके लिए तो ये वीडियो हेल्पफुल होगी। साथ में जो लोग ऑलरेडी गलत इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर चुके हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो पहली इन्वेस्टमेंट मिस्टेक है अपने इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स कर देना। अक्सर आपको बैंक एजेंट्स या इंश्योरेंस एजेंट्स द्वारा कांटेक्ट किया जाता है यूलिप प्लान्स, मनी बैक प्लान्स के झांसे में फंसाने के लिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कमा सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो का पर्पस किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में बोलना नहीं है। अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि आपको सिर्फ एक टर्म इंश्योरेंस प्लान ही लेना चाहिए, जिससे कि आपको कम से कम प्रीमियम पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिल सके, जिससे कि आपकी फैमिली को उसका फ़ायदा हो। लेकिन एजेंट्स द्वारा हमें हमेशा ही यूलिप प्लान्स या मनी बैक प्लान सजेस्ट किए जाते हैं। जब आप यूलिप प्लान में पैसा डालते हो मंथली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे, तो वहाँ पे उस पैसे को बोला जाता है प्रीमियम। अगर ये प्रीमियम आपने किसी कारणवश देने से रोक दिया तो आपके लाइफ इंश्योरेंस के सारे बेनिफिट्स कैंसिल कर दिए जाते हैं, और आप ये 5 साल से पहले रोक देते हैं तो 5 साल के लॉक इन तक ये पैसा शिफ्ट हो जाएगा डिसकंटिन्यूड फंड में, जब तक 5 साल का लॉक इन आपका पूरा नहीं हो जाता, और वो आपको सिर्फ 4% के रिटर्न के साथ वापस मिलेगा। साथ ही सरेंडर फीस और अदर चार्जेस तो कटेंगे ही। अगर आप यूलिप प्लान को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं तो यहाँ पे एएमसी आपको आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर 2.5% से लेकर 3% तक का एक एक्सपेंस रेशो चार्ज करती है, जो इसी की तुलना में दूसरा इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि म्यूचुअल फंड होता है उससे 200% तक ज़्यादा रहता है। यूलिप प्लान में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इक्विटी मार्केट और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जो आप अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं तो आपको कम एक्सपेंस रेशियो पे करना होगा, जिससे आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। साथ ही मनी बैक प्लान और यूलिप प्लान में किसी अनवांटेड सिचुएशन में होने वाले इंश्योरेंस बेनिफिट्स किसी भी टर्म प्लान की तुलना में बहुत ही कम होते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको इंश्योरेंस के लिए सिर्फ टर्म प्लान लेना चाहिए, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहिए। दूसरी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक है रियल एस्टेट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, बस तरीका गलत। अगर आप इन्वेस्टमेंट के नाम पे कहीं कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाई कर लेते ये सोच के कि हमें इस पर रेंटल इनकम आती रहेगी, तो ये जो रेंटल इनकम है ये इतनी कम होती है, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाती है। तो इसलिए आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उसी केस में बाई करनी चाहिए यदि आपको वो खुद के रहने के लिए चाहिए। यदि आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो आपको कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की ओर जाना चाहिए, जिससे कि आपको प्राइस एप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड दोनों ही अच्छी मिले, ताकि आपको मिलने वाले रिटर्न्स आसानी से इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ। अब बात करते हैं तीसरी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक की। तीसरी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक के बारे में बात करने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सी महिलाएं मुझसे नाराज़ होने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। ये तो हम सभी जानते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस बहुत सालों से अप्रिसिएट होता आ रहा है, और गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक बहुत ही अच्छा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि कभी करेंसी क्रैश हो जाए तो उस केस में गोल्ड हमारे बहुत ही काम आएगा। लेकिन इसी के साथ हमें यह पता होना चाहिए कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के सही तरीके क्या हैं। हम इन्वेस्टमेंट के नाम पर ज़रूरत से ज़्यादा ज्वेलरी बाई कर लेते हैं, जिसमें मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और साथ ही चोरी का डर भी बना रहता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आपको ज्वेलरी उतनी ही बाई करनी चाहिए जितनी आपको ज़रूरत है। अगर आप गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या ईटीएफ्स या फिर डिजिटल गोल्ड के थ्रू ही गोल्ड को बाई करना चाहिए। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड रहते हैं, और साथ ही इस पर हमें 2.5% का ईयरली इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। चौथी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक है क्रिप्टो करेंसीज। आपने बिटकॉइंस के बारे में तो सुना ही होगा। आजकल हर टॉम डिक एंड हैरी बात कर रहा है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी का मतलब है वर्चुअली यूज़ होने वाली करेंसी। देखिए दोस्तों, मेरा मानना तो यह है क्रिप्टो करेंसी का यूज़ होना चाहिए ट्रांजैक्शंस के लिए, लेकिन यहाँ पे लोग गलती क्या कर रहे हैं, लोग इसको एज ए
इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट कोई करेंसी इशू करती है तो उसके अगेंस्ट में उनके पास एसेट्स रहते हैं। तो करेंसी में कोई एसेट्स नहीं रहते, ये हाईली वॉलेटाइल होते हैं। इनकी वैल्यू कभी भी जीरो हो सकती है और ये कभी भी डबल ट्रिपल क्वाड्रपल हो सकते हैं। इसी वॉलेटिलिटी के कारण आजकल युवा इसके प्रति काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। मेरी रनिंग के अनुसार इनकी इसी वॉलेटिलिटी के कारण इनका एक रियल टाइम यूज़ केस नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कुछ लोग अगर इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना ही चाहते तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप क्रिप्टो करेंसीज में अपने टोटल पोर्टफोलियो का 1 to 2% ही इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टिंग के विषय में आप अपनी राय और इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज कमेंट में लिख के शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।